मैं कहता था ना आपसे कि इजिप्ट भी एक बड़ा गद्दार है। आइए आज इजिप्ट की ऐसी गद्दारी दिखाऊंगा कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। जो इजिप्ट को अच्छा समझते हैं उनके अकल के दरवाजे खुल जाएंगे। इजिप्ट के बीच से एक रास्ता निकला है, उसे समुद्री रास्ता है, बहुत पतला बारीक। स्क्रीन पर देखिए, यह है सुएज कनाल। एक बारीक पतला सा रास्ता है। मैप में यह बारीक दिख रहा है लेकिन अच्छा खासा ये चौड़ा रास्ता है। ऊपर की तरफ जो समुद्र है उसे मेडिटेरियन सी कहते हैं और नीचे के इलाके में जो पानी आपको नजर आ रहा है उसे रेड सी कहते हैं। तो इजिप्ट के बीच से एक रास्ता कई साल पहले बनाया गया ताकि दुनिया के इस छोर को उस छोर से जोड़ा जा सके। अब उस रास्ते का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। इसी लाल सागर से होते हुए सुएज कनाल से ये जहाज समुद्री होते हुए दुनिया के दूसरे पानी के इलाकों में जाते हैं। दुनिया तक दूसरे दुनिया के मतलब दूसरे देशों के कंट्री से, स्टेट से जुड़ते हैं और पूरी दुनिया में ट्रेड इन्हीं रास्तों के जरिए होता है। अब इसी सुएज कनाल के अंदर इजिप्ट की फौज, इजिप्ट की नेवी इजराइल के युद्धपोत का बचाव करते हुए, उनको गार्ड करते हुए, उसको बचाकर ले जाते हुए, तवज्जो चाहूंगा, बचाकर ले जाते हुए नजर आई है। हजरात मोहतरम, पेश है आपके सामने सबसे बड़ी गद्दारी का, इजिप्ट के गद्दारी का सबूत। देखिए, इजिप्ट के ये छोटे छोटे शिप इजराइल के खूंखार लड़ाकू युद्धपोत को समुद्र में गार्ड करते हुए, रेस्क्यू करते हुए, बचाते हुए लेकर जा रहे हैं। ये वो युद्धपोत है इजराइल का, ये वो लड़ाकू समुद्री जहाज है जिसने गाजा के अंदर, गाजा पट्टी पर बमबारियां की हैं, गोलीबारियां की हैं, बम मारकर आया है और थका हारा अब वापस लौट रहा है। ये आ रहा हो या जा रहा हो, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इजराइल के झंडे के साथ इस जहाज पर बिल्कुल बराबर में इजिप्ट का भी झंडा लहराया है। यानी इजराइल के खूनी विमान पर, खूनी समुद्री जहाज पर इजराइल का झंडा और मिस्र का झंडा साथ में है। साथ ही ये जो छोटे छोटे जहाज इस समुद्री युद्धपोत के साथ हैं, ये मिस्र के हैं ताकि इन पर लाल सागर में कहीं हमला ना हो या कोई लड़ाकू संगठन इस पर हमला ना करे। यानी जहां इजिप्ट कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, गज्जा के साथ हैं, वहीं असलियत वही हुई है, वही सच सामने आया है जो मैं आपसे कह रहा था कि इजिप्ट गद्दार है, इजिप्ट की सरकार गद्दार है। इन अरब के देशों पर भरोसा करना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन फिर भी आपको ईरान गलत लगता है। ईरान खुला कहता है कि हमें अरब पर भरोसा ही नहीं है। ईरान अरब की नज़र में इसीलिए बुरा है कि बेचारा सच बोल देता है और कहता है हमें आप पर भरोसा नहीं है। बहरहाल इजिप्ट की गद्दारी इस वक्त दुनिया के सामने आ चुकी है। आलोचना पहले से ही अब होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा के अंदर 43,300 से ज़्यादा अब तक आम लोगों को मार दिया है। इन तमाम चीज़ों के बाद अभी इजराइल शांत नहीं हुआ है। इजराइल ने गाजा में खौफनाक बमबारी एक बार फिर से की, जिसके बाद आपको तबाही के मंजर भी मैं दिखाऊंगा। Thank you.
הנה כל ההריסות של רפיח. משק עפר עובדים עם הבאגרים בתוך רפיח. אנחנו פה כבר 3 ימים ויש לנו שנה קדימה להמשיך ולא לעצור. ראש משק עפר אלון אלגלי איתנו בכבודו ובעצמו הגיע. נעלה. מחר הוא מגיע להוריד להם את המסגד. שיהיה לנו בהצלחה ובשורות טובות. इजराइल की खतरनाक बमबारी में एक और फोटो जर्नलिस्ट गाजा में शहीद हो गए हैं। हजरात मोहतरम, इस वीडियो को देखिए। मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर इसको थोड़ा सा ब्लर करें। तो दोस्तों, सीन यह है कि अब गाजा के अंदर लाशें पड़ी हैं, लाशों के ऊपर कुत्ते बिल्ली हैं और कुत्ते बिल्ली लाशों को नोच रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। और कौन कौन से देश और कौन कौन सी सोच और कौन कौन से मजहब और प्रांत के लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ भी यही चाहते हैं। इसके अलावा इजराइल गाजा के अंदर ड्रोन के जरिए बम गिराता हुआ नजर आया है। इसके अलावा गाजा के अंदर मकानों और खंडरों को, बिल्डिंगों को इजराइल तोड़ रहा है। इजराइल ने जबलिया में, गाजा के जबलिया में 3 ब्रिगेड तैनात की हुई है, 3 टुकड़ियां तैनात की हुई हैं नरसंहार और तबाही मचाने के लिए। भारी मात्रा में, तस्वीर दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव, जी हाँ, भारी मात्रा में गाजा के अंदर और नई टुकड़ियां और नए नए इजराइल के सैनिकों के ग्रुप भेज रहा है इजराइल। उधर मेरे दोस्तों, टेंटों के ऊपर, जो गाजा के अंदर टेंट में लोग पनाह लिए हुए हैं, इजराइल उन टेंट के ऊपर भी ओपन फायर कर रहा है। उधर ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर इलाकों को आग लगाकर इजराइल के सैनिक फोटो खींचकर खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इजराइल के ही नेशनल टीवी पर इजराइल का एक नेता साफ कह रहा है कि हमें जबलिया को मिटा देना चाहिए, तमाम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, वो सब के सब आतंकवादी हैं। למה פשוט לא להרוס את כל ג'באליה? סרין, אני מקדים את כל ג'באליה, להחריב את השכונה הזאת, שכונת הטרור הזאת, להוציא הודעת פינוי לתושבים שלא תהיה ג'באליה, למחוק את ג'באליה. אני עומד מאחורי המילים שלי. इसके अलावा गाजा ले चलूं तो देख लीजिए, गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक नरसंहार, कत्लेआम मचाकर गजा के घर के अंदर ही पार्टी कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर ये इजराइल ने जारी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हमने अंडरग्राउंड बेसमेंट और सुरंगें ढूंढकर हमास के हथियारों के अड्डे को तबाह कर दिया है। वक्त अब फिलिस्तीन के अपडेट का। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के सेटलर्स रोज की तरह फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा रहे हैं। ठीक इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों के इलाके में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर हमला कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। बीबीसी एक्सपोज हो चुका है। बीबीसी में काम करने वाले 100 स्टाफ मेंबर ने खुद कहा है कि बीबीसी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करने वाली स्टोरी चला रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के ही हक में खबरें बना रहा है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इन बड़े बड़े चैनलों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। मेरे दोस्तों, ब्राज़ील का एक पत्रकार जो अपनी संस्था में काम करता है, न्यूज़ चैनल में ब्राज़ील में काम करता है, उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजराइल की निंदा कर दी, विरोध कर दिया, जिसके बाद उसकी कंपनी ने उस पर फाइन ठोक दिया और उससे कहा कि आप अपने उस सोशल मीडिया के पोस्ट को
डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों उधर इजराइल के भारी मात्रा में सैनिक अपने जिस्म के हिस्सों को खो चुके हैं। अब वो रिकवर हो गए हैं और अब वो फिर से, ये देखिए उनका वीडियो आया है जिसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बॉक्सिंग पंच जो है आप उसमें देखें, यहिया इंसनवार की तस्वीर है। एक बार फिर से इजराइल के सैनिक चला रहे हैं खतरनाक प्रोपेगेंडा, भड़काने वाला कदम। वहीं इस वक्त इजिप्ट मीटिंग करवा रहा है, हमास की और फिलिस्तीन अथॉरिटी की मीटिंग, और उसका प्रपोजल, उसकी चाहत ये है कि इस जंग के बाद गाज़ा को हमास और फिलिस्तीन की गवर्नमेंट एक साथ मिलकर चलाए। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि इजराइल ने कई सारे फिलिस्तीनियों के मकानों पर कब्जा कर लिया है। अब उन फिलिस्तीनियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। यूएन ने कहा है कि जिस तरह से UNRWA के ऊपर इजराइल ने पाबंदी लगाई है, इजराइल के इस कदम ने बता दिया है और यकीन दिला दिया है कि इजराइल नहीं चाहता कि जिन फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीनों को छोड़ा है वो वापस आएँ। जर्मनी का कुत्तापन मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ, आज फिर से एक बार इनका कुत्तापन देखिए, तस्वीर देखिए। जो फिलिस्तीन के समर्थन में जर्मनी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका गला घोंटकर जर्मनी की पुलिस घसीटकर गिरफ्तार कर रही है। हजरात मोहतरम, इसी तरह से नीदरलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। मोहम्मद दाएफ हमास के एक बड़े लीडर हैं। इजराइल ने क्लेम किया था कि वो मारे गए हैं, हमने भी ये कंफर्म किया था कि मारे गए हैं। बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं फ़िलिस्तीन के चाहने वाले, वो कमेंट कर रहे थे, रज़ा भाई आप भी फर्जी न्यूज़ चला रहे हो। मतलब मोहब्बत माशाल्लाह होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी नहीं कि अगर आपका ही बंदा आपको सच बताने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके मुंह पर थूकना शुरू कर दो। अब क्या फ़ायदा हुआ? हमास ने नहीं माना था कि मोहम्मद दाइफ मारे गए हैं, लेकिन हमने कंफर्म कर दिया था, इजराइल ने कंफर्म कर दिया था और भी कई संस्थानों ने कंफर्म कर दिया था। अब जाकर हमास ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इजराइल के हमलों में मोहम्मद दाइफ शहीद हो गए हैं। वहीं गाज़ा में इजराइल के 2 और सैनिकों को हमास ने हमला करके वासिले जहन्नम किया है। हजारों पाबंदियों और गिरफ्तारियों के बाद बरतानिया की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फिलिस्तीन के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के ड्रोन घुसे, जिनको लंबे समय तक इजराइल ढूंढता रहा और बहुत टाइम लग गया उन ड्रोन्स को ढूंढने में, जिसके बाद कुछ ड्रोन को वो रोक पाया और कई ड्रोन इजराइल के इलाकों में जाकर गिर गए। היינו בספר תורה היינו. אדרב. מעלה. אדרב. אדרב. נפל לידינו. לידינו, זהו. אדרב. הוריד אותו, הנה הוא, נו. שומעים אותו. הנה הוא. מה, הנה, עכשיו עבר את האנטנה. מעל השמש. מצליח לצלם? הנה הוא. שומעים אותו גם. הנה הכתבן. खबर यह है कि हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को ढूंढने में 17 मिनट लग गए, जब तक दूसरे ड्रोन न जाने कहां कहां घुसकर फट गए। रिपोर्ट के मुताबिक 19 लेबनान के हॉस्पिटल इजराइल के हिट लिस्ट में हैं, जिन्हें वो तबाह कर देगा। मेरे दोस्तों, खबर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों।
अलग से मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं वीडियो को हमारा पूरा देखा करिए। हजरात, बड़ी खबर ये आई है कि ईरान इजराइल पर बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। रीजन ये है कि इजराइल के अंदर अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इसी वजह से ईरान अब और बड़ा हमला प्लान कर रहा है इजराइल पर। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के B-2 परमाणु बॉम्बर 2 कतर में उतरे हैं और फाइटर जेट बहरीन में उतरे हैं। यानी समझ लीजिए, अरब देश ईरान के खिलाफ अपने यहां परमाणु फाइटर जेट, परमाणु जहाज F-16, F-35 तमाम जहाज और हथियार उतरने दे रहे हैं। सिर्फ ये मुंह से कहते हैं कि हाँ हम ईरान के साथ, लेकिन गद्दार हमेशा गद्दार रहता है। उधर इराक से हमले का डर है इजराइल को कि इराक की सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान हम पर बड़ा हमला करेगा। ऐसे में इराक की गवर्नमेंट को धमकी दी है इजराइल ने कि अगर आपकी जमीन इस्तेमाल हुई हम पर हमला करने के लिए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वहीं हमास ने क्लेम किया है कि इजराइल डील के लिए सीरियस नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम थोड़ी बहुत मदद गाजा की, फिलिस्तीन की कर सकें। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमारा जो तीसरा चैनल है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन हिस्ट्री और हिस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियां और बड़ी कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी हैं, उस एपिसोड को यहाँ पेश किया जाना शुरू किया जा चुका है। जाइए हमारे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम एपिसोड्स को देखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।